जय हिंद। तत्काल स्टडी में आपका स्वागत है। क्लास 12 का अध्याय तीसरा प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है आव्यूह ए यह अवयव दिए गए कुछ के लिए ज्ञात कीजिए। पहला हमें ज्ञात करना है आव्यूह की कोटि और दूसरा ज्ञात करना है अवयवों की संख्या और तीसरा ज्ञात करना है अवयव A13, A21, A33, A23 इन सभी का मान क्या होगा। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। पहला ज्ञात करना है जो हमें आव्यूह की कोटि, तो लिखेंगे आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि कोटि को हम कैसे समझते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कितने रो और कितने स्तंभ दिए गए हैं। यानी पहला यह होता है, पहले को बोलते हैं पंक्ति, दूसरी को पंक्ति बोलते हैं, तीसरी भी पंक्ति। यानी R1 दिया गया है, R2 दिया गया है, R3 यानी 3 पंक्ति है तो लिखेंगे 3, यहाँ लगाएंगे गुणे का चिन्ह। उसके बाद पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, चौथा स्तंभ। यानी पहला कॉलम दिया गया है C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा C3, चौथा C4। टोटल 4 कॉलम दिए गए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 4। तो यानी जो हमारी आव्यूह की कोटि है, कोटि दी गई है 3 गुणे 4 की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा गया अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कितनी, यानी हम जो यहाँ पर 3 गुणे 4 लिखते हैं, यह 3 गुणे 4 आया है हमारा, तो इसी को बोलते हैं कोटि और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आएगी अवयवों की संख्या। लिखेंगे अवयवों की संख्या 3 का गुणा 4 में कर दें तो आ जाएगा 12। यानी जो आव्यूह दिया गया इस आव्यूह में कुल 12 अवयव है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा लिखा गया है A13, तो A13। उसके बाद दूसरा लिखा गया है A21। उसके बाद लिखा गया है A33। उसके बाद दिया गया है A23, A2 और 3। इन सब के क्या क्या मान आएंगे, इन्हीं सबको हमें बताना है। यह A13, यह 1 का मतलब होता है पहली पंक्ति और यह जो 3 पहला जो होता है, पहले को बोलते हैं पंक्ति, दूसरे को बोलते हैं स्तंभ। यानी पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ यह हो गई पहली पंक्ति, यह हो गया पहला, दूसरा और तीसरा स्तंभ। यानी जो हमारा A13 का मान दिया गया यह हो गया 19। यानी A13 का मान हो गया 19। दूसरा A21, यह जो 2 दिया गया इसको बोलते हैं पंक्ति, यह जो 1 दिया गया इसको बोलते हैं स्तंभ। यानी दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ लेना है तो मान हमारा दिया गया है 35। और दूसरा देखते हैं A33 का मतलब है जो पंक्ति है, पंक्ति का मान भी 3 होना चाहिए, स्तंभ का मान भी 3। यानी तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, यानी पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा। यह हमारा मान दिया गया -5। तो A33 का मान हो जाएगा -5। और उसके बाद A23 यानी दूसरी पंक्ति है, तीसरे स्तंभ है, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का मान क्या होगा। तो पहली पंक्ति है, हमें दूसरी पंक्ति लेनी और तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा। मान दिया गया 5/2, तो लिखेंगे 5/2। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। यह हमें क्वेश्चन 2 भागों में दिया गया है। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट का नाम देते हैं ए, लिखा गया 24 अवयव। तो अवयव दिए गए हैं टोटल 24। यह पूछा गया कोटियां क्या होंगी, तो देखिए कोटियां जो होगी, अगर 1 का गुणा 24 में करेंगे तब भी 24 आएगा। अगर इसी का उल्टा लिख दे या फिर पहले 1 का गुणा 24 में करेंगे तो 24 अवयव होंगे। अगर 2 का गुणा 12 में करेंगे तब भी 24 आएगा, तब भी हमारा 24 अवयव आएगा। अगर 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 3 24, तब भी हमारा 24 आ जाएगा। अगर 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 चौक को 24, तब भी हमारा 24 अवयव आएगा। और उसके बाद
अगर 5 का गुणा 5 का गुणा किसी में करें तो नहीं आएगा, अगर 9 का गुणा कर दे तब भी नहीं आएगा, अगर 12 का गुणा करें तो 12 दूनी 24 तो सीधा मिल ही जा रहा है, अगर 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 तो यहीं से लिखा गया। अगर इसका विपरीत क्रम लिखें तो 24 गुणे 1, अगर जो पंक्तियों की संख्या 24 करे यानी ऐसे जो सीधा चले जाएंगे 24 आ जाएंगे और कॉलम एक ही कॉलम हो। अगर 24 पंक्ति हो जाए, 24 पंक्तियां, पहली पंक्ति दूसरी तीसरी चौथी ऐसे मिला के 24 पंक्ति लिख दे और ऐसे एक ही कॉलम लिखे तब भी हमारे 24 अवयव आएंगे। उसके बाद 12 गुणे 2 अगर लिख दिया जाए, यहाँ लिखा गया 2 गुणे 12, यहाँ पे 12 गुणे 2, इसका मतलब है अगर ऐसे पंक्ति टोटल 2 होगी, ऐसे कॉलमों की संख्या हमारी 12 हो जाए तब भी आएंगे 24 अवयव। और इसी का उल्टा कर दें, अगर ऐसे टोटल 12 लाइनें हैं और 12 लाइनें मतलब 12 पंक्तियां, अगर दो स्तंभ है तब भी हमारे टोटल 24 आएंगे, यानी 2 गुणे 12 लिखे और 12 गुणे 2 तब भी हमें कुल मिलेंगे 24 अवयव। ये संभव कोटियां दी गई हैं, तो पहला 1 गुणे 24 हो सकता है, दूसरा 24 गुणे 1 हो सकता है, 2 गुणे 12 हो सकता है, 12 गुणे 2 हो सकता है, 3 गुणे 24 हो सकता है तो 8 गुणे 3 भी हो सकता है, 4 गुणे 6 है तो 6 गुणे 4 भी हो सकता है। यह हमारी संभव कोटियां हैं। तो यह लिखेंगे, पहला पार्ट हो गया। और दूसरा क्या लिखा गया, इसमें यदि इसमें 13 अवयव हो तो यह पार्ट बी है। अवयव दिए गए हैं 13, अगर अवयव 13 होंगे तो संभव कोटियां क्या होंगी, तो लिखेंगे कोटियां जो होगी 1 गुणे 13 करेंगे तो भी हमारा 13 आएगा, यानी जो अवयव मिलेंगे वह टोटल 13 मिलेंगे। अगर इसी का उल्टा कर दें, 13 गुणे 1 लिख दें तब भी हमें मिलेंगे टोटल 13 ही, तो 13 एकम 13 अवयव मिलेंगे। 1 का गुणा 13 में करेंगे तब भी 13 और 13 का गुणा 1 में करेंगे तब भी हमें मिलेंगे 13। तो जो दूसरा पार्ट लिखा, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी, तो पहली कोटि होगी 1 गुणे 13 की और दूसरी कोटि होगी 13 गुणे 1 की। और जो पहला पार्ट है 24 अवयव दिए गए हैं, उसमें संभव कोटियां होंगी पहली 1 गुणे 24 और दूसरी होगी 24 गुणे 1। और जो दूसरा फिर से देखेंगे, अगर 2 का गुणा 12 में करें तब भी 24 आएगा, फिर अगली कोटि होगी हमारी 2 गुणे 12 की और उसके बाद इसका विपरीत कर दे तो मिलेगा 12 गुणे 2। तो यानी पहली कोटि दूसरी, फिर अगर 3 का गुणा 8 में कर दे तो 3 बटे 24 अवयव की संख्या 24 मिल जाएगी, इसी का विपरीत करें तो 8 गुणे 3। अगर फिर से 4 गुणे 6 करें 24 आएगा, अगर 6 गुणे 4 करें तब भी हमारा 24 है। ये हो गई हमारी संभव कोटियां। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। तो हमें इसमें 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला लिखा गया है अवयव की संख्या 18, तो लिखेंगे अवयव 18 दिए गए हैं, तो इसकी कोटियां लिखनी है, तो लिखेंगे कोटियां। जो कोटियां होंगी तो 1 गुणे 18 सबसे पहले, यानी हमें गुणा करके 18 ही लाना, कुछ भी गुणा करेंगे 18 आ जाए, यह पूर्णांक होनी चाहिए। तो 1 गुणे 18 लिख सकते हैं, इसका विपरीत 18 गुणे 1 लिख सकते हैं। फिर 2 गुणे 9 लिखेंगे तो 9 दूना फिर भी 18 होगा, तो इसका विपरीत लिखेंगे 9 गुणे में 2, यानी 2 गुणे 9 लिखे तो 9 गुणे 2। यह संभव कोटियां बनती जा रही। 18 लाना है, अगर 3 का गुणा 6 में कर दे तो 18 आ जाएगा, इसका विपरीत कर दे तो 6 गुणे 3, यानी 3 छक्का 18 होता है और 6 त्रिक 18 होता है। यानी इसके बाद पहली कोटि हो गई, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी और छठवीं, और किसी का गुणा करेंगे तो यह 18 नहीं आएगा, यानी ये हमारी संभव कोटियां थी। ये टोटल 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन संभव कोटियां जो हमारी बनी है वह टोटल 6 बनी है। और दूसरा पार्ट देखते हैं बी वाला। बी पार्ट लिखा गया है यदि इसमें 5 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। तो अवयव दिए गए हैं, अवयव 5 दिए गए हैं, अगर 5 अवयव है तो इसकी कोटियों की संख्या क्या होगी, तो लिखेंगे कोटियां। जो कोटियां होंगी वह कोटि पहली होगी 1 गुणे 5, सबसे पहले 1 गुणे 5, यानी हमें गुणा करके 5 ही लाना है, तो 1 गुणे 5 कर लिया और इसका विपरीत 5 गुणे 1, यानी पहला पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या 5, और पंक्तियों की संख्या 5 हो जाए और स्तंभों की संख्या 1, ऐसा 2 ही संभव है। तो लेकिन संभव कोटियां
संभव जो कोटियां हमारी बनी है 1 और 2, तो जो संभव कोटियां वह 2 है और पहले पार्ट में संभव कोटियां 6 थी। क्वेश्चन नंबर 4, एक 2 × 2 आव्यूह A बराबर AIJ 2 × 2, यहाँ पे जो 2 × 2 दिखा गया यह कोटि लिखी गई है, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला लिखा गया है AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर बटे 2 दिया गया है। इसको यह एक आव्यूह दिया गया, आव्यूह बनाना तो सबसे पहले A बराबर हमारा लिखा गया है AIJ 2 × 2, तो A बराबर यानी जो पंक्ति होगी पंक्तियों की संख्या 2 होगी, स्तंभों की संख्या 2 होगी, तो पहला A11 है A12 पहली पंक्ति हो गई, फिर पहला स्तंभ हो गया या दूसरा स्तंभ यानी दूसरी पंक्ति, तो A21 A22। हमें ऐसा कोई आव्यूह की रचना करनी है। रचना करने के लिए सबसे पहले AIJ दिया यानी A11 निकालना, तो A11 तो A11 का मान निकालेंगे तो I की जगह 1 दिया गया और J की जगह भी 1 है, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे दिया गया है 2, तो 1 और 1 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे बटे लिखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 बटे 2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो हमारा A11 का मान आ गया 2। लिखेंगे A12 का मान निकालना, तो 1 I का मान 1 है और J का मान हमारा 2 है, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 बटे दिया गया 2। उसके बाद A21 बराबर, तो 2 I का मान 2 हो गया, J का मान 1 लिखा है, 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और बटे दिया गया 2। और उसके बाद A22 का मान निकालना है, तो I का मान 2 दिया गया और J का मान भी 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 और 2 मिलकर के 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16 बटे 2, तो 2 1 कम 2, 2 बटे 16, तो ये हमारा A22 का मान आ गया 8। लेकिन A22 बराबर 8। जो हमारा आव्यूह था, आव्यूह A बराबर दिया गया, तो A11 A12 का मान निकला है 2 और A12 का मान निकला है 9 बटे 2 और A21 का मान निकला है 9 बटे 2 और उसके बाद A22 का मान दिया गया 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर चौथे का हम दूसरा पढ़ना है। AIJ बराबर I बटे J लिखा गया है, इसका आव्यूह बनाना है। आव्यूह जो बनाना है A 2 × 2 यानी कोटि इसकी 2 × 2 की होनी चाहिए। लिखा गया A बराबर AIJ 2 × 2 यानी इसकी जो कोटि होगी वह 2 × 2 की होगी, तो A बराबर, तो यह पहले कोटि है, कोटि में 2 रो होने चाहिए, ये हो जाएगा पहला रो हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा दूसरा रो यानी R1 और R2। इसके बाद 2 कॉलम होने चाहिए, तो यह मान लेते पहला कॉलम हो जाएगा और यहाँ पर मान लेते यह हो जाएगा हमारा दूसरा कॉलम। तो पहला यहाँ पर आता है A11, पहला रो है पहला कॉलम तो A11 और पहला रो है और दूसरा कॉलम तो A12 और यहाँ पर आता है दूसरा रो और पहला कॉलम तो A21, यहाँ पर आता है दूसरा रो है दूसरा कॉलम तो A22। इन सभी का मान बताना है और हमारे पास दिया गया है AIJ या पहले A11 का जो मान निकालेंगे I बटे J, तो I का मान 1 है और J का मान है 1, तो 1 बटे 1 करेंगे तो 1 और A12 का मान निकालेंगे तो 1 I का मान 1 है और J का मान हमारा 2 है, तो 1 बटे आ जाएगा 2। और उसके बाद A21 का मान निकालें तो A21 बराबर I का मान दिया गया है 2 और J का मान दिया गया हमारा 1, तो 2 बटे 1 मान मिलेगा हमारा 2। उसके बाद A22 का मान निकाला जाए तो 2/2, तो लिखेंगे I का मान 2 है, J का मान भी 2, तो 2/2 कट जाएगा, बचेगा केवल 1। तो यानी A22 का मान 1 है, A21 का मान 2 है, A11 का मान 1 है, A12 का मान हमारा 1/2। तो लिखेंगे आव्यूह या अभिष्ट आव्यूह A बराबर,
तो पहला हमारा 1 दिया गया है, दूसरा निकाले जो है वह दिया गया है 1/2, जो तीसरा है वह दिया गया 2 और जो चौथा दिया गया वह आया हमारा 1। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा गया है aij I प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2 दिया गया है। तो इसके अवयव की रचना करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे a बराबर हमें दिया गया है aij और इसकी कोटि दी गई है 2 गुणे 2 की, यानी पहला रो 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो पहला कॉलम होगा या दूसरा कॉलम, यहाँ पे पहला रो होगा, पहला रो और दूसरा रो, और यह हम बड़े वाले ब्रैकेट में तो बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, या पहला या दूसरा। यहाँ पे पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा कॉलम। इस अवयव का नाम जो हमारा दिया गया है ए है। तो सबसे पहले a1 पहला रो है, पहला कॉलम तो a11, यहाँ पर जो पहला रो है दूसरा कॉलम तो a12, यहाँ पर दूसरा रो है पहला कॉलम तो a21, यहाँ पर दूसरा रो दिया गया दूसरा कॉलम तो a22। हमें इन सभी के मान बताने हैं। सबसे पहले निकालेंगे a11 यह फार्मूला दिया गया निकालने के लिए। तो सबसे पहले i का मान 1 है प्लस 2 लिखा गया और j का मान हमारा 1 दिया गया, पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 का स्क्वायर करें तो आएगा 9/2। उसके बाद a12 का मान लिखेंगे। तो i का मान 1 दिया गया, 2 और प्लस 2, j का मान 2 है और 2 गुणे 2 और पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 25 और डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद a21 का मान निकालते हैं। a11 हो गया, a12 हो गया, उसके बाद a21 का मान निकालें तो i का मान 2 दिया गया है और प्लस 2 इंटू j का मान हमारा 1 दिया गया, पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 जा 2 यानी 2 1 कम 2, 2 और 2 जोड़ेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और बट्टे 2, तो 2 1 कम 2, 2 बट्टे 16। तो हमारे a21 का मान हो गया 8। उसके बाद a22 का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले i का मान भी 2 है, j का मान भी 2 है, तो इस फार्मूले में रखेंगे 2 प्लस 2 इंटू और j का मान दिया गया 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। तो 2 का गुणा 2 में 4, 4 और 2 जोड़ेंगे 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और बटे 2, 2 1 कम 2, 18 दूनी 36। तो हमारा मान मिल गया 18। तो लिखेंगे a बराबर जो हमारा अवयव था, अवयव a11 था, a11 का मान कितना निकला है। तो a11 का मान हमारा 9/2। तो पहले लिखेंगे 9/2। दूसरा a12 का मान 25/2, तो लिखेंगे 25/2। और उसके बाद a21 होता है, a21 का मान हमारा निकला है 8 और a22 का मान हमारा निकला है 18। ये हमारा अभिष्ट अवयव दिया गया है, ये हमारा फाइनल आंसर।